रानू चिड़िया आज बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी उड़ती हुई अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेकर आ रही। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे बच्चे 1 साल के हो गए हैं। आज मैं उन्हें बहुत बढ़िया सरप्राइज दूंगी। गुड़िया और कुकू झरने पर खेलने के लिए गए हुए थे। छोटे मिठू, अब मेरी बारी है, अब मैं झूला लूंगा। कुकू झूले के ऊपर बैठता है और छोटा मिठू झूला झूलाता है। गुड़िया तितलियों के साथ खेल रही थी। खेलने के बाद गुड़िया और कुकू अपने घर की तरफ निकलते हैं। वो दोनों एक साथ उड़ते उड़ते अपने घर तक पहुंच जाते हैं। वाओ! कुकू भैया, क्या ये हमारा घोंसला है? इतना सुंदर तो हमारा, मगर सरप्राइज! आज मेरे बच्चों का जन्मदिन है। मम्मा, मम्मा! गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा, आप इस दुनिया की बेस्ट मम्मा है। रात हो जाती है। मम्मा, आसमान कितना सुंदर लग रहा है ना? कितने सारे तारे हैं आसमान पर। मम्मा, हमें कोई कहानी सुनाए ना। अच्छा, तो आज मैं आपको एक चिड़िया की कहानी सुनाती हूँ। एक चिड़िया थी, उसके 2 बच्चे थे जो बहुत शरारती थे। कभी इधर उड़ते फिरते तो कभी उधर। वो चिड़िया अपने बच्चों को देख देख कर जीती। वो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मम्मा, उनका नाम क्या था? एक का नाम था कुकू और एक का नाम था गुड़िया। रानू चिड़िया हंसने लगती है। मम्मा, ये तो आपने हमारी ही कहानी बना दी। मम्मा, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मा, आप कभी भी हमसे दूर मत जाना। यूं ही रात गहरी हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन एक खूबसूरत सुबह के साथ सूरज निकलता है। गुड़िया और कुकू यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। गुड़िया, कुकू यहाँ आओ। गुड़िया और कुकू अपने घोंसले में आ जाते हैं। जी मम्मा। गुड़िया और कुकू, आज मैं तुम दोनों को नदी पर लेकर जाऊंगी। सच मम्मा? वो सब अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ 2 बड़ी चीलें आ जाती हैं। दोनों बच्चे रोने लगते हैं। कुकू गुड़िया, झाड़ियों में छुप जाओ। गुड़िया और कुकू जल्दी से झाड़ियों में छुप जाते हैं। आज तक हमसे कोई छुप नहीं पाया और ना ही छुप सकता है। मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, प्लीज उन्हें छोड़ दो। अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हम तुम्हें खाएंगे नहीं, बस जो हम कहें वो करना होगा तुम्हें। मैं चलूंगी, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। बस मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। बाप रे बाप, 2 बड़ी चीलें! रानू चिड़िया पागल हो गई है जो इनके साथ जाने को तैयार है। यूं ही दिन गुजरते गए। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के बिना बहुत उदास रहते हैं। हमारे आने से पहले घर की सफाई कर लेना, वरना ये ना हो तुम्हें हम डिनर में खा लें। मैं सब कर दूंगी, आप बेफिक्र रहें। इतना कहकर चीलें वहाँ से चली जाती हैं। रानू चिड़िया सारे घर की सफाई करती है। कितनी गंदी है ये चीलें, हर वक्त गंदी बदबू आती है इनके घर से। ना जाने मैं यहाँ से कब आज़ाद होंगी। गुड़िया और कुकू, मेरे बच्चे कैसे रहते होंगे, कैसे होंगे वो। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए होंगे, ना जाने मैं कभी उनसे मिल भी पाऊंगी या। रानू चिड़िया बहुत उदास थी। रानू चिड़िया पानी लेने के लिए नदी पर जाती है। रानू चिड़िया पानी भरती है और वापस मुड़ती है। कुकू भाई, मम्मा, वो देखो हमारी मम्मा। हाँ, वो तो हमारी मम्मा ही है। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा का पीछा करते हैं और वह दोनों चीलों के इलाके में पहुंच जाते हैं। मम्मा, मम्मा! रानू चिड़िया मुड़कर देखती है। मेरे बच्चे! इससे पहले कि रानू चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा सके, वहाँ चीलें आ जाती हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारी मम्मा। गुड़िया और कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप हमारी मम्मा हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर आप हमारी मम्मा होती तो हमें गले से लगा लेती।
चलो गुड़िया बहन, ये हमारी मम्मा नहीं है। हाँ, चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ मत आना। गुड़िया और कुकू रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शाबाश शाबाश चिड़िया, चलो अब जल्दी से जाकर खाना बनाओ। रानू चिड़िया घर जाकर खाना बनाने लगती है। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों के सामने उसके मासूम बच्चों के रोते हुए चेहरे थे। मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा, मुझे कुछ करना होगा। मम्मा, मम्मा बहुत बुरी है, बहुत बुरी है मम्मा। नहीं कुकू भाई, ज़रूर उनकी कोई मजबूरी होगी। हमारी मम्मा बुरी नहीं हो सकती। मम्मा हमारे पास ज़रूर आएंगी, आप चुप हो जाओ। रानू चिड़िया चुपके से उन चीलों के खाने में जहर मिला देती है। चीलें वो खाना खाती हैं और वहीं मर जाती हैं। मेरे बच्चों, कुकू गुड़िया, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ अपने बच्चों के पास। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती हुई अपने बच्चों के पास आ जाती है और अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। हम मेरे प्यारे बच्चे रहेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में तेज बारिश हो रही थी। जंगल में सिर्फ बारिश और बादल गरजने की आवाज थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे तूफानी बारिश को देख रहे थे। उसी जंगल में रानू चिड़िया का घर था जो नदी के पास था। ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी में बाढ़ आ जाती है। रानू चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी आप ठीक है ना? हाँ रानू बेटी, मैं ठीक हूँ, मगर मुझे बहुत ठंड लग रही है। खिड़की पर कोई कपड़ा डाल दो, हवा बहुत ठंडी है। जी माँ जी, मैं अभी डाल देती हूँ। रानू चिड़िया अपने पति के देहांत के बाद अपनी सास और एक बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। ऐ ऊपर वाले मेरी मदद कर, क्या करूँ मैं? माँ जी की तबीयत भी बिगड़ने लगी है, कुछ और ना सही तो हमें एक मजबूत छत वाला घर ही दे देना जहाँ हम बिना खौफ के सो सके। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे देना। कुकू बेटा तुम दादो का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। कुकू अपनी दादो के साथ जाकर लेट जाता है और अपने घर की टपकती हुई छत को देखने लगता है। दादो अगर छत टूट गई तो? कुकू बेटा छत नहीं टूटेगी, और अगर टूट भी गई तो तुम जल्दी से उड़ जाना और किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाना, और अगर जमीन पर पानी हो तो तुम ऊंचे पेड़ पर बैठ जाना। दादो आप मेरे साथ नहीं जाएंगी? मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। कुकू बेटा जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती तुम ऐसा करो, बाल्टी उठाकर पानी को बाहर निकाल दो, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। कुकू बाल्टी उठाता है और पानी भर भर कर बाहर निकालने लगता है। कुछ देर बाद कुकू अपनी दादो से कहता है, दादो मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी, मैं थक गया हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं करती हूँ। फिर कुकू की दादो पानी घर से बाहर निकालने लगती है। ठंड की वजह से कुकू की दादो की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। रानू चिड़िया जंगल में मारे मारे फिर रही थी, मगर उसे कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। मुझे किसी के घर जाना चाहिए। रानू चिड़िया उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। इस तेज तूफान में कौन हो सकता है बाहर? मेरी एक बात सुन ले, हमारा घर पहले ही कमजोर है, किसी को भी घर के अंदर लाने की जरूरत नहीं है, सुन लिया ना? अच्छा अच्छा ठीक है। कबूतर दरवाज़ा खोलता है। रानू बहन आप? हाँ कबूतर भैया, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, प्लीज हमारी मदद करें, अगर कुछ खाने को है तो दे दे। रानू चिड़िया की बात सुनकर कबूतर खामोश हो जाता है। अगर खाना मांगा तो मेरी पत्नी तो मुझे ही खा जाएगी। रानू बहन खाना तो हमारे घर भी नहीं है, अगर होता तो मैं ज़रूर आपको दे देता। रानू चिड़िया उदास मन के साथ वहाँ से चली जाती है। कुकू की दादो की ठंड की वजह से तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती हैं। दादो 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 उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा
बादल जोरों से गरज रहे थे और तेज हवाओं की आवाजें खौफ पैदा कर रही थी। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ दादा, मैं अभी आता हूँ। कुकू उड़ता है और बुलबुल डॉक्टर के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कुकू बेटा, तुम इतनी तेज बारिश में? वो मेरी दादो आंखें नहीं खोल रही और ना ही मुझसे बात कर रही है। प्लीज आप मेरे साथ चलो। बुलबुल डॉक्टर कुकू के साथ आती है। इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुकू बेटा, आपके घर की छत भी गिरने वाली है। आप दोनों मेरे साथ चलो, आपकी दादों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता। तोते भैया, क्या आपके पास कुछ खाने को है? रानो बहन, एक ही अमरूद था जो हमने खा लिया, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रानो चिड़िया उड़ती है और कौवों के घर जाती है। उम्मीद तो नहीं है कि ये मेरी मदद करेंगे, शायद एक बार पूछ लेती हूँ। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, उठकर देखें बाहर कौन है। कोई काम खुद भी कर लिया करो, मैं नहीं जाऊंगा, जाओ खुद ही। कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारे काम तुम खुद ही करते हो। गोरी कफी बुड़बुड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। क्या है? गोरी बहन, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? इस तेज बारिश में अगर जान बच जाए वही बहुत है, और तुम्हें खाने की पड़ी है। मेरा बेटा बहुत भूखा है। कुछ नहीं है घर में, और अगर होता भी तो उससे हम अपना पेट भरते। जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे नदी में गिरा हुआ साधु पक्षी दिखाई देता है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। रानो चिड़िया जल्दी से जाती है और साधु पक्षी को पानी से बाहर निकालती है। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी? बारिश के बाद मैं चला जाऊँगा। जी जी, आप चले मेरे साथ। रानो चिड़िया साधु पक्षी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। रानो चिड़िया जब घर पहुंचती है तो उसका घर टूटा हुआ था। रानो चिड़िया रोने लगती है। कुकू माँ जी, बेटा, मेरा बेटा, ये क्या हो गया? ए ऊपर वाले, मेरा बेटा। चिड़िया बेटी, चुप हो जाओ और अपनी आंखें बंद करो। मगर मेरा। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम अपनी आंखें बंद करो। रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक तेज रोशनी निकलती है और रानो चिड़िया का घर एक मजबूत और बड़े घर में बदल जाता है। रानो चिड़िया ये सब देखकर हैरान रह जाती है। मैं इस घर का क्या करूँगी जब मेरा बेटा, मेरी माँ जी। रानो चिड़िया रो रही थी कि बुलबुल डॉक्टर वहाँ आती है और रानो चिड़िया को सब बताती है। अम्मा जी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है और मेरे घर में है। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के साथ जाती है। बुलबुल बहन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो चिड़िया, कुकू और माँ जी अपने घर वापिस आ जाते हैं। बारिश अब रुक चुकी थी। मम्मा, क्या ये हमारा घर है? ये इतना सुंदर घर हमारा है? कुकू की नजर सामने फलों की टोकरी पर जाती है। वो जल्दी से भागता है और जाकर वो फल खाने लगता है। बहुत भूख लगी हुई थी मुझे। साधु पक्षी कहाँ के? रानो बेटी, शायद ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए ही साधु पक्षी को भेजा था। मम्मा, बुलबुल आंटी के घर भी कुछ खाने के लिए नहीं था, क्या मैं कुछ फल बुलबुल आंटी को दे आऊं? हाँ कुकू बेटा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया और कुकू फल लेकर बुलबुल डॉक्टर के घर की तरफ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।